कि जब तक आप उनको पूरा ओतप्रोत नहीं कर लेते। इसलिए डोंट वेट टू बी द आइडियल गांधी, एंड टुडे गांधी डज नॉट कम टू यू इन दिस खादी। आज की जो ये खादी है वो सब्सिडी का शिकार है, बापू की आजादी का वस्त्र नहीं है। वो बन सकता है, आज भी उसमें वो क्षमता है। मैं हमेशा जब मैनेजमेंट कॉलेज में जाता हूं तो मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि हमारी मैनेजमेंट कॉलेजेस में से पेप्सी और आईबीएम के लिए तो सीईओज हम बहुत भेजते हैं, हमारे गांवों के लिए हमको मैनेजर्स भेजने की जरूरत है, क्योंकि हमारे गांवों में वो कला, वो काबिलियत है कि वो गांधी के आदर्शों का गांव बन सके। केवीआईसी जैसी क्षमता रखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन गांवों में काम कर रहा है, बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहा है। बड़े शहरों में उसके काफी शानदार बड़े बड़े दुकानें आपको दिखने को मिलेगी। फैब इंडिया, आप फैब इंडिया की फिलॉसफी पढ़िए, वो हमारे पारंपरिक कारीगरों की कला को प्रॉफिटेबल बना के शहरों में लाके बेच रहे हैं। आज भी वो हो सकता है। एंड सो द खादी दैट आई रिडिक्यूल टुडे, बिकॉज इट इज अ खादी दैट इज a parasite, has the ability to become the DNA of the progress of this country's thousands of villages. And that, I hope one day there is a management school which offers a degree in rural management. जब वो होगा तब गांवों का उद्धार जरूर होगा, क्योंकि आपको सिर्फ पेप्सी में आपकी तनख्वाह नहीं देखेगी, आपको गांवों में भी प्रॉफिट देखने की क्षमता आ जाएगी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है, in this 21st century, is it possible to believe in that three monkeys that which Gandhi has declared as बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो? Well, I think we, like all Gandhi philosophy, we need to reinterpret them. And nothing has changed as much that we need to reject what was from our past. अगर उस जमाने में बापू ने ये कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तो उसको आज ये रीइंटरप्रेट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि गुनाह होते हैं, हम हमारी नजरें हटा लेते हैं। तो गुनाह होते हुए देखो तो नजरें मत हटाओ, वो अंधा मंकी हमको दिखाएगा। अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है, और ये मोबाइल के जमाने में और व्हाट्सएप के जमाने में तो अफवाहों का बाजार बहुत ही तेजी पर होता है। पिछले ही दिनों बेचारे दिलीप कुमार साहब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मुझे 10 मैसेजेस आ गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए। मैंने कहा यार दिलीप कुमार साहब अभी है, अभी से क्यों श्रद्धांजलि देते हो? तो ना बोलने वाला मंकी शायद हमको ये भी कहे कि वो अफवाहों को फैलाने में आप औजार मत बनो। और कई बार हमें न्याय के लिए चीख सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमने अपने कान बंद कर लिए होते। तो उस बंदर की तरह ना हो जाए जिसने परमानेंटली कान बंद कर दिए। जब अन्याय के लिए या न्याय के लिए आवाज उठे तो अपने क्षमता अनुसार सहायता जाने जरूर दीजिए। आई थिंक दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मंकीज फॉर टुडे। I request everybody present here to please keep your mobiles switched off or on the vibration mode, please. And the students who are coming to ask the questions, they are not punished, so they can ask the question and they can go back to the seat. It is just for the mic, request by the media, nothing else. Once you ask the question, you can go back. Hello, sir. Sir, in the book of the Let's Kill Gandhi, there have been an offense that people have made an offense that you have appointed all the Brahmins. Mm-hmm. Is that true? No, I haven't. I said all the killers were Brahmins. I didn't say all Brahmins were killers.
But I'm thankful to those who raised that controversy because they helped me sell 10,000 books more. Good evening, sir. I'm basically from Kolhapur. अच्छा जी, कसं काय? Sir, my question is, non-violence is propagated by Gandhiji throughout the world. Yeah. But do you believe in non-violence? It depends on what you mean. Non-violence is a way of life, and to practice it as a way of life is very difficult. But I do believe that non-violence is much more preferable than violence, and especially in a scenario of conflict. In a scenario of confrontation, non-violence is much more effective in solving that situation. Post 9/11, George Bush declared a war on terror. See how safe we have become. You know, today we have reached a stage where, when I left, my children didn't want to know when I was coming back. My wife didn't want to know when I was coming back. They wanted my flight number, so that if any news came about a bomb or something, they would know if my flight is safe or not. This is how unsafe we have become. When I travel internationally, they don't let me carry toothpaste because they think I can make a bomb out of my toothpaste. This is how unsafe the world has become because violence is being countered by violence, and it creates more violence. I'm not saying that all violence must be curbed by non-violence, but non-violence and peace is not an instant painkiller. या 2 मिनट नूडल नहीं है कि भूख लगी, पानी उबाला, नूडल डाला, खा लिया, भूख गई. This identifies the symptoms. It identifies the symptoms of conflict in a society and then starts treating it before it becomes a conflict. And then it succeeds. But many a times we wake up only when the conflict erupts in front of us. By that time it's too late. मुझे कई बार पूछा गया है कि अगर कोई ह्यूमन बॉम्ब आपके सामने आ जाए तो नॉन वायलेंस से आप उसको कैसे डिफ्यूज करोगे. मैंने कहा शायद मैं कर भी जाऊं, पर वो ह्यूमन बॉम्ब अपने आप को मार के दूसरों को मारने की मनस्थिति में आया ही क्यों? Many times it is said that in Islam it is believed that if you become a martyr, there is a paradise, special paradise for you, and all your fantasies will come true. Tell me which martyr has come down and confirmed the fact that there is indeed a paradise. And tell me who can be that stupid to believe कि मरने के बाद वो जन्नत मिलेगी. जब जिंदगी उतनी घिनौनी बन जाए कि उससे मौत भी अच्छी लगने लगे, तब जाके वो आदमी ये मानता है कि भाई जीना ही इतना हराम है तो उससे मजा मर जाए और साथ में 2-4 को लेके जाए. हंसिए मत, मैंने तो इस्लाम का उदाहरण दिया. बट द बिगर डेंजर टू अस इज द नक्सल मूवमेंट, एंड इट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटीज दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवर कंट्री. एक जगह पे एक परिवार है जो 60 मंजिली इमारत में 4 व्यक्ति रहते. उसी शहर में भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण से मरने वाले बच्चे भी जिंदा रहते. ये विषमता जब रहेगी तो कुपोषण से मरने वाला बाप ये जरूर कहेगा कि अगर मेरे हाथ में बंदूक और बम आ जाए तो वो मैं घर उड़ा दूं और मेरे बच्चे के लिए खाना लाऊं. मेरा बच्चा अगर हफ्ते में एक ही बार खाना खा सकता है तो मैं बंदूक उठाऊंगा. और ये जो खतरा हमारे मुल्क के सामने है, उसके लिए अगर हम चौकन्ना नहीं होंगे तो आजकल तो मेहमान दरवाजे की कुंडी खटखटा के आता है, फिर दरवाजे पे हथगोला फेंक के गुजरेगा. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. यू हैव टू बी वरीड अबाउट दिस डिस्पैरिटी इन आवर नेशन. आई थिंक, एंड इट कैन ओनली बी रिजॉल्व्ड बाय नॉन-वायलेंस. उनको मार के नहीं हो सकता. हिटलर ने कोशिश की, कोई मरा नहीं. मारे, बहुत सारों को मारे.
लेकिन खत्म नहीं हुआ। थैंक यू, आई थिंक आई नीड टू गो नाउ, वरना मुझे सबको गुड नाइट कहना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Now I would request our lovely, cheerful, most enthusiastic students to come on the stage and offer sir the gift of love, gratitude and appreciation which we have crafted so meticulously for you, sir. And Chirag, you can just show, you can have a look at the projector. This is what we are going to offer. This is created by the students of Gadi Vidyapeeth. सामने हो अच्छा, वो मैडम। अंदर यहाँ है। मैडम Excuse me. Hello. Don't make Gandhi ji God. Let him be a human being. Then we will follow him. Otherwise God है तो रामनवमी और महाशिवरात्रि की जैसे गांधी जयंती। Lovely, beautiful. Thank you very much.